गैंग बैठा है और वो राज खोलने लगा है मसीहा नंबर 1, मसीहा नंबर 2 और हरिया का। अब वो राज कैसे खुलने लगे हैं वो जरा आपने सुनने हैं, बड़ी मजे की बातें हैं और आपको बड़ी अंदर की बातें पता चलेंगी कि क्या मामला इनके चल रहे थे। तो सरस्वती जी, सबसे पहले तो मुझे वो स्क्रीनशॉट मैंने हासिल किया जिसमें मेरा लोगो लगा है और आपके ऊपर कमेंट किया गया है। तो मैं आपसे इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया, सिर्फ बता दिया कि ये है। इसके बारे में आप क्या डिटेल आपके पास है? यहां से आमिना सरदार जो सरस्वती इंडिया जूली है उसका किरदार शुरू होने लगा है। जरा सुने तसल्ली के साथ कि वो क्या बात करती है। मेरा आजाद जी, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि किसी ने आपके लोगों पे मेरा कोई मजाक उड़ाया है। टू बी ऑनेस्ट, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं है। और आजाद जी, जहां तक मुझे पता है, लोग बैठ के उनके पास, मतलब मैं इतनी बड़ी वीआईपी हूँ इन लोगों के लिए, वो मेरे इतने बड़े फैन हैं, उनके पास इतना कीमती वक्त है कि मुझ पे वीडियोस बनाते हैं या तस्वीरें बनाते हैं। अरे आजाद जी, मैं तो बड़ा हंसती हूँ, मेरे पास ऑनेस्टली इतना वक्त नहीं होता कि मैं उनके प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना टाइम वेस्ट करूं। मगर हाँ, आपके अलावा भी मुझे चंद लोगों ने बताया है कि इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं। मगर ये जो आप मुझे कह रहे हैं आजाद जी, टू बी ऑनेस्ट, ये मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ जी, अब कहानी शुरू होती है कि मालूम नहीं है तो वो क्या है। मालूम तुम्हें सब है बच्ची, मालूम तुम्हें सब है, तू छोटी नहीं, तू काकी नहीं, तेनू सारा पता है। स्टोरी बताऊं लोगों को जिन जिनको नहीं पता, तो मैं उनको आज बताऊंगी। और मैं इतना भी बता दूं कि मैं आज बात अपना जुबान क्यों खोल रही हूँ, इस चीज को मैं सपोर्ट क्यों कर रही हूँ। जो मुझे जानते हैं पिछले साल से, उनको पता है मैंने खामोशी इख्तियार की थी, मैंने इस बंदे पे कुछ बात नहीं की। मगर कहते हैं एक हद पार कर दी इस बंदे ने कि 3 महीने पहले भी फर्स्ट ऑफ ऑल इसने एक वीडियो बनाया, उसको भी मैंने साइड में कर दिया। हारिस सुल्तान की बात हो रही है जनाब, हारिस सुल्तान की। और इसने देखे, मैंने आपको बताया था कि 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो पूरे 1 साल से इस औरत को क्रैकडाउन किया जा रहा था हारिस सुल्तान की तरफ से, टीम की तरफ से। जरा सुने। स्टोरी बताऊं लोगों को जिन जिनको नहीं पता, तो मैं उनको आज बताऊंगी। और मैं इतना भी बता दूं कि मैं आज बात अपना जुबान क्यों खोल रही हूँ, इस चीज को मैं सपोर्ट क्यों कर रही हूँ। जो मुझे जानते हैं पिछले साल से, उनको पता है मैंने खामोशी इख्तियार की थी, मैंने इस बंदे पे कुछ बात नहीं की। मगर कहते हैं एक हद पार कर दी इस बंदे ने कि 3 महीने पहले भी फर्स्ट ऑफ ऑल इसने एक वीडियो बनाया, उसको भी मैंने साइड में कर दिया। मैंने कहा मैं इसको, मतलब इसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं करती। मगर ये बंदा, दो और लोगों को मैंने सुना है कि कुछ चक्करबाजी हुई है, तो जब वहां पे जाके कहते हैं ये पानी पार हो गया मेरे लिए कि तुम दो बंदों ने मिलकर चक्कर किया। जुमलों पे गौर करते जाइए कि अंदर चल क्या रहा है। अपने आप को ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट कहते हो, तुम अपने प्लेटफॉर्म पे मेरा नाम खराब करने की कोशिश करते हो अपने ट्विटर पे कि हमारे पास प्रूफ है इसका। बोलो तो तुम क्या कर रहे हो लोगों की? तुम कहते हो कि भाई ये मेरा डिफेम कर रही है, ये मेरी इंटीग्रिटी नीचे कर रही है, मेरी पता नहीं क्या कुछ नीचे कर रही है, मुझे मेरी जो पर्सनालिटी उस पर वो कर रही है, वो मतलब अटैक कर रही है। बोलो तुम मुझ पे और जय देवी पे 3 महीने पहले जो तूने जो वीडियोस बनाई है और पहले भी जो वीडियोस बनाई है वो क्या थी? तो इस पे आज हम बात करेंगे। और मैं खास तौर पे आज मुझे जरा चांस मिला है, खास तौर पे ये मतलब नहीं कि मैं इसको बार बार इस बात पे बात करूंगी, मगर क्योंकि बात मिला है तो सपोर्ट करने के लिए दूसरों को भी जो इस बात की गिरफ्त में आए हैं, इसीलिए आज मैं अपनी भी आवाज ऊपर करूंगी, बोलूंगी हर चीज का एक हद होता है। मेरा कोई इस चीज में बात करने का मकसद नहीं है कोई किसी को नीच करना, वो करना, कोई बिग तमाशा करना, नहीं। एक किस्म का सबक सिखाना कि भाई बस करो तुम, कि इंसान को, एक बंदे को इतना बेकसूर, खासतौर पे कसूरवार हो या ना हो, उसके बावजूद भी इंसान को किसी को रुलाना, तकलीफ नहीं देना चाहिए। कालिदास आगे की कहानी आपको मजे की लगेगी कि कालीदासी साहिबा जो सनातन धर्म कबूल करती हैं, उनको रुला दिया कुछ कहकर बेचारी को। वो वैसी डिप्रेशन की मरीज है कालीदासी, है जी। तो जरा देखिएगा कि उसको क्या क्या कहकर रुला दिया। कालिदासी को तो अलग रुलाया उन्होंने, कलम वो मुत्र 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 वाला करके 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 कलम वो मुत्र 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 वाला करके 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 उनको रुला दिया। भाई बोलो तुम कैसे ह्यूमन राइट के एक्टिविस्ट हो? तुमने एक महिला को रुलाया है भाई, बोलो। विक्टिम कार्ड, वुमेन कार्ड, खुद सारी जिंदगी बैठकर कभी मौलवियों पर तान कसती हैं, कभी मुसलमानों पर कसती हैं, कभी इस्लाम पर कसती हैं। उस वक्त तुम्हें वुमेन कार्ड नहीं, ह्यूमन राइट्स नहीं याद आते? मुनाफिको, धोखेबाजो, फ्रॉडियो,
झूठो झूठ चुताली मक्कारो अय्यारो हैं, शरीरो शैतानो। इस वक्त तुम्हें याद आता है जब तुम्हारी धोती खुलती है, जब मुसलमानों के ऊपर थूकते हो उस वक्त तुम्हें ह्यूमन राइट्स नहीं याद आता, जब मुसलमानों के बारे में बद कलामी करते हो उस वक्त तुम्हारी दिमाग की बत्तियां नहीं जलती ह्यूमन राइट्स की। How dare you call yourself a human right activist? तुम इस बंदे ने जो हरकतें मेरे खिलाफ किया, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि इसने थ्रेट तक यूट्यूब को मेरे खिलाफ भेजा, पुलिस को खिलाफ में किया, बस सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे हम। ये याद रखें, थ्रेट्स ये मुसलमानों पे डालते हैं। एक्स मुस्लिम एथियस्ट, नॉन मुस्लिम्स लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। आपकी मूवमेंट का पठा बैठाने में आप ही के लोगों का आता है। हमने क्या करना है, हमें जरूरत ही नहीं अपने हाथ गंदे करने की। और जो जब हमें पता हो कि भाई इन जानवरों ने आपस में लड़के मर खप जाना है, इस्लाम तो पहले से है और बाद में भी रहेगा, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो वैसे ही मर खप जाओगे लड़के, तुम्हारी औकातें क्या हैं, उसूल क्या है तुम लोगों के पास? तो हमें तुम लोगों से कोई डर नहीं है, लगे रहो आपस में लड़ते मरते रहो, अच्छी बात है। कि सबसे पहले तो मैं इस बंदे को बोलूं, ओए सबसे पहले अपने गिरबान में देख कि तू कितने पानी में है। पहले ना मैंने इस बंदे को कभी मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाई थी, ना बनाई है इस तरह से, ना इसके खिलाफ मैंने किसी को भड़काया, ना मैंने इसको गंदा गुलूच कहा इस तरह से। इसने मेरे खिलाफ जो बातें गलत फेक न्यूज की, कि जिसकी कहते नहीं इंसान एक हद होनी चाहिए हर चीज की, कि फिरौन का भी जब डाउनफॉल आया उसको फिरौन की मिसाल दे रही है मोहतरमा, अंदाजा चेक करो। और फिरौन की मिसाल या बाइबल में है या कुरान में है। और तुम हो हिंदू, तुम तो हिंदू हो, तो हिंदुइज्म में किसी चीज की मिसाल नहीं है। यानी तुम लोगों के पास जान छुड़ाने का भी मौका नहीं है कि इस्लाम की किसी चीज से जान छुड़ा सको। फिरौन की मिसाल दे रही है, यानी इसका मतलब है तुम लोगों के पल्ले मिसालें भी अपनी नहीं है। सुने जरा, कि फिरौन का भी जब डाउनफॉल आया उसको भी गुरूर हो गया था। गुरूर किसी इंसान पे सचता नहीं है, जो भी गुरूर करता है इस दुनिया में, जो भी हो, उसकी गुरूर उसके अंदर बढ़ जाती है एक नेक टाइम पे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भी जरूर बोलूंगी, इंसान को पैर अपने जमीन पे हम्बल तरीके से चलना चाहिए। ये भी कुरान की आयत है। आय हाय हाय, आमना जी, ओ आमना जी, कुचू कुचू कू, कुरान से जान नहीं छूटी। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं उस बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में कदम बजा बजा के ना चलो, आराम आराम से जमीन पे कदम रखो। कि इस तरह ना करो कि गोया तुम पहाड़ों को उखाड़ दोगे या जमीन को फाड़ दोगे। अपने कदमों को गुरूर के साथ नहीं, अच्छे से रखो। कभी तुम्हें फिरौन की मिसालें याद आ रही हैं, कभी तुम्हें कुरान की आयतें याद आ रही हैं। क्या बात है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट की ठुकाई शुरू हुई तो इस्लाम याद आ गया। जैसे उस औरत को दूसरी शादी करने के बाद जब वो पति भी जूते मारता है तो पहला पति बहुत याद आता है कि इससे तो पहला पति अच्छा था। तो हिंदुइज्म में जूते खाने के बाद कहीं इस्लाम दोबारा याद तो नहीं आ रहा मोहतरमा? अगर आ रहा है तो दरवाजे खुले हुए हैं, बेटा आ जाना जब शराब पी पी कर फुर्सत हो जाए। तो इंसान को पैर अपने जमीन पे हम्बल तरीके से चलना चाहिए। आप किसी के साथ अग्री नहीं करते हो, कोई बात नहीं, हम सब अलग अलग लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्सनल अटैक करो। मेरे भी चैनल पे काफी मुसलमान लोग आए हैं, मैंने किसी को लेके उनके चेहरों के ऊपर लेके टेढ़ा मेढ़ा उनका तस्वीर नहीं किया, कोई ऐसी हरकत नहीं की। यहाँ ऊपर बैठ के मैंने ये नहीं बोला वो पैड पहनते हैं तो उनकी टट्टी यू पैड्स में उतरती है, या दोबारा सुने इसको, बड़ी गंदी औरत है ये, दोबारा सुने। बैठ के मैंने ये नहीं बोला वो पैड पहनते हैं तो उनकी टट्टी यू पैड्स में उतरती है, या कोई गाँव बुतरा यू खाता है। तो प्लीज, तो आज मेनली हम इसी चीज पे बात करेंगे कि इस बंदे ने तो दूसरों की बहुत धुलाई करने की कोशिश की है, बहुत नीच दिखाने की कोशिश की है। आज हम लोग जरा इस प्यारे आदमी की एक आईना इसका दिखाएंगे कि जो लोग इसको फॉलो करते हैं, ये कितना प्यारा आदमी है, कितनी अच्छी बैकग्राउंड है इसकी, क्या हैंडसम आदमी है भाई। इसने अपनी जिंदगी में क्या तीर मारे हैं, ओए ओए ओए, शानदार आदमी है ये तो, बेहतरीन, बड़ा मतलब बड़ा ही बादशाह आदमी है ये। दूसरों को तो नीच कर देता है, अपने प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के हंसता है, लोगों को टुन्नी कह बक 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 करती रहती है ये औरत, चुप ही नहीं करती, बोली जा रही है एक ही बात को, बक 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 बक। पता नहीं कुत्ते खाती है या कव्वे खाती है। आगे चलते हैं, हम में भी है, अभी भी बोल रही है, मैंने आगे लेके चलना है, आगे चलेंगे। और उन्होंने तेरा पीछा बड़े प्यार मोहब्बत से ले लिया तेरा। ये नहीं है कि मैं ये भी क्लियर करता हूँ, द पर्पस इज नॉट कि इंसान बोले कि इसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग कर रहा है या उसका कुछ ऐसे कर रहा है। वो इन अ वे उसने अपने
प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली खुद बताया है, जो कि हम लोग आपको दिखाएंगे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद देता रहता है। हम जो भी बोलेंगे, हम जो भी कहेंगे, हम सारा दलील देके करेंगे, देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता हो और उसको भी पता हो, और अगर उसके कोई जासूस देख रहे हैं तो उनको भी पता हो वो किस आदमी को फॉलो करते हैं। लें जी, इसने बताया कि पूरे सबूतों के साथ हम एक्स मुस्लिम मूवमेंट को नंगा करने लगे हैं खुद, यानी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को ही नंगा करने लगी है सबूतों के साथ। तो जरा तैयार रहिएगा, क्या क्या सबूत ये पेश करेंगे। इस प्यारे से इंसान, खूबसूरत पास्ट है इसका। आ जाओ आप लोग, शुरू होगा। थैंक यू। जब मैं स्टार्ट था, वो बहुत से चैनल। अब ये वाकया शुरू हुआ है कि हुआ क्या, एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक का घिनौना किरदार, उसकी साजिशी आदत बेनकाब होने लगी है आजाद ग्राउंड के हाथों, कि जफर हेरेटिक ने किस तरीके से कोहराम की आइडेंटिटी को लीक किया हारिस सुल्तान के सामने, और हारिस सुल्तान के जरिए हाजिक दावा के थ्रू उसको डॉक्स किया गया, उसको जो है वो एम्बेरस किया गया, उसको थ्रेट किया गया और कोहराम को परेशान किया गया। उसके बाद कोहराम फिर अपने कोहराम में आया और उसने जनाब अपनी धोती भी उतार दी, अपनी लुंगी भी उतार दी, अपनी कमीज भी उतार दी, बाल भी काट दिए और नंगा सड़क के ऊपर निकलकर डांस करने लगा कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कोहराम आजकल यही हरकतें कर रहा है, जरा देखिए। जब मैं स्टार्ट था, वो बहुत से चैनल नहीं खुले थे, लेकिन जो भी थे उसमें ये हरिया का भी था, और मैंने मेरे एक भारतीय एक्स मुस्लिम चैनल से अपने दिल की बात की थी कि मैं इस हरिया के खिलाफ हूँ, मैं इसकी बात से एग्री नहीं हूँ और ये मेरी लाइन नहीं है। तो उसने मुझे जवाब दिया था कि ये बात किसी से नहीं कहना कि तुम उसके खिलाफ हो। ठीक है। उसके बाद आजाद ग्राउंड कह रहा है कि स्टार्ट से ही, आज से 2 साल पहले मैं हारिस सुल्तान के खिलाफ था, मगर मुझे रोका गया कि तुमने बात नहीं करनी, मगर उसके बाद चीजें लीक होना शुरू हुई। ये जुमला आप सुनिएगा। तो उसने मुझे जवाब दिया था कि ये बात किसी से नहीं कहना कि तुम उसके खिलाफ हो। ठीक है। उसके बाद मुझसे उसने किसी एक्स मुस्लिम के लिए कांटेक्ट के लिए नंबर मांगा था, व्हाट्सएप नंबर। और हमारा एक तरीका रहता है कि मैं जितनी मेरी बात हुई वो मैं पहले बता दूं और फिर कहूं कि वो बंदा आपका नंबर मांग रहा है, देना है या नहीं देना है। वो इजाजत दे तो देता हूं, लेकिन गलती मेरी ये भी कि मैंने बता दिया कि ये इंडियन एक्स मुस्लिम है। हाँ जी, राज लीक हो गया आजाद ग्राउंड से और इसने बता दिया कि ये इंडियन एक्स मुस्लिम है। जब ये चीज बताई तो कहानी खुल गई। और आपसे कांटेक्ट नंबर मांग रहा है। वो देने के बाद आप ही जानते हैं कि उनसे मेरे रिलेशन खराब है, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस है कि कांटेक्ट नंबर लेने के बाद हमसे तो नहीं लिया गया, लेकिन उनसे लिया गया है उनकी कुछ पर्सनल आइडेंटिटी। एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक ने आजाद ग्राउंड से कोई पर्सनल चीज नहीं मांगी, कोहराम से पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी, कोहराम ने उसको दी और देकर फंस गया, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सीधा हाजिक दावा के थ्रू पहुंची हारिस सुल्तान को। हारिस सुल्तान ने अपने ग्रुप के अंदर उस इंफॉर्मेशन को फैलाकर कोहराम को डॉक्स करने की, प्रेशर करने की, थ्रेट करने की कोशिश की जनाब। और अफसोस के साथ इस भारतीय एक्स मुस्लिम ने जो आइडेंटिटी लिया था वो एक्सपोज हो गई कहीं और से। हाँ जी, इस भारतीय एक्स मुस्लिम ने, और अफसोस के साथ इस भारतीय एक्स मुस्लिम ने जो आइडेंटिटी लिया था वो एक्सपोज हो गई कहीं और से। लेकिन वो बंदा भी आज तक मुझे ब्लेम नहीं करा। उसका ये ग्रेटनेस है कि उसने ये नहीं बताया कि आजाद ने मुझे इससे मिलाया था। मैंने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था कि भाई मैं इतनी बार मिला हूँ, बैक स्ट्रीम पे ये बात हुई है, और दूरी की वजह भी बताया कि दूरी की वजह ये है कि मैंने हरिया की मुखालिफत की है बैक स्ट्रीम में आज से 2 साल पहले, कि मैं इसको पसंद नहीं करता, जिसने इस्लाम तो छोड़ा है लेकिन भारतीय नफरत नहीं छोड़ी है। हारिस सुल्तान की खिलाफ बात करने पर जब एक्स मुस्लिम जफर हेरेटिक ने आजाद ग्राउंड को रोका, आजाद ग्राउंड के दिल में शक पड़ा, उसने डिस्टेंस रखना शुरू किया जफर हेरेटिक से। जफर हेरेटिक ने कोहराम की आइडेंटिटी एक्सपोज की हारिस सुल्तान को। ये एक दूसरे की डॉक्सिंग करते रहे, इल्जाम मुसलमानों पर डालते रहे। ये खोते का खुर कोहराम मुसलमानों को थ्रेट करता है कि तुम्हारी एफआईआर कटवाऊंगा, तुम पे पर्चे कटवाऊंगा, आतंकवाद का पर्चा कटवाऊंगा, तेरी ऐसी दी तैसी, तेरे भी कान फड़ा के छितर मारेंगे कोहराम, तुम्हें भी कान पकड़ा के जूते मारेंगे इल्मी तौर पर। हाँ, इसको भी काट लेना, दे देना इंडिया के किसी थाने में, तेरी ऐसी दी तैसी, जा जो करते ही कर ले। कोहराम ड्रामेबाजा, अपने आप को संभाल पहले, बड़ा बदमाश। इससे अपोज करता हूँ इसकी बातों को।
ये वजह से मैं दूर हुआ। कोहराम तेरा भी पाला नहीं पड़ा, याद रखी, ये तड़ियां उधर लगा। जिस दिन मेरी दाढ़ के नीचे आ गया ना बेटा, तेरी ये खड्डी नहीं छोड़ूंगा। कोहराम याद रखना। खैर आगे बात होती रहेगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मजाक उड़ा रहे हैं, आपको तो नहीं बोल। अब यहां से एक सबूत पेश किया जाता है कि इन्होंने एक बंदे की आइडेंटिटी को और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज किया। एक बंदे की, पता है किसकी? अपोस्टेट इमाम की। अपोस्टेट इमाम बैठा प्रोग्राम कर रहा है जफर हेरेटिक के साथ। जनाब, या साहिल के साथ। जनाब, अब अपोस्टेट इमाम कभी साहिल के साथ बैठा हो, कभी जफर हेरेटिक के साथ, जो बात ये इंडिविजुअली उनके साथ करता था वो बात लीक हो जाती थी हारिस सुल्तान की स्ट्रीम में। ओए होए 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 जनाब, उफ उफ उफ। आप सोचें एक मिनट के लिए हो क्या रहा था। अपोस्टेट इमाम साहिल से बात करता है, प्राइवेट। जफर हेरेटिक से बात करता है, प्राइवेट। इंफॉर्मेशन कहां लीक होती है? हारिस सुल्तान के पास। तो ड्रेन कहां होता है? ड्रेन कहां से निकला? जफर हेरेटिक। और जफर हेरेटिक से कहां ड्रेन निकलता है? ड्रेन पाइप कहां जाता है? सीवरेज पाइप कहां जाता है जनाब? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाता है हाजिक दावा के थ्रू। जनाब आगे चलते हैं। ये बोलना ये आरएसएस से फंडेड है, बीजेपी से फंडेड है। मैंने कहा छोड़ो, मैं उसे भी ब्लॉक कर देता कि तुमने वीडियो देखी क्यों, फालतू व्यूअरशिप क्यों बढ़ा रहे हो, वो वीडियो बनाई ही इसकी गई है। वीडियो क्यों देख रहे हो? वीडियो बनाई इसलिए, आगे सुनिएगा जरा। इसी तरह ये हालत हुई कि मैंने मसीहा के साथ स्ट्रीमिंग करी। मैंने आपको बताया ना मसीहा कौन है। जफर हेरेटिक को यहां पर मसीहा कहा जा रहा है। अब सुनिएगा मसीहा के काम क्या है। इसी तरह ये हालत हुई कि मैंने मसीहा के साथ स्ट्रीमिंग करी। उस टाइम में दिल्ली आया हुआ था और दिल्ली पे जो दिल्ली मरकज था तबलीगी जमात का, वहां पे मैं किराए से ठहरा था और वहां अजान हो रही थी। पास में कुछ मस्जिद थी, मुस्लिम लोकेलिटी थी, यानी उनका मरकज भी थोड़ा ही दूर था। तो मैं वहां पे उस टाइम मेरा फर्स्ट मसीहा के साथ इंटरव्यू था। मैंने कहा कि यार यहाँ पे अजान हो रही है, तुम थोड़ी देर रुक जाए 5 मिनट, ताकि सिक्योरिटी रीजन। अभी कंफर्म कर लेते हैं। मुझे एक कमेंट आया जी, बोर हो रहे हैं। पब्लिक यहां पर लिखे, अगर मुझे स्पैमिंग के अंदर आपके कमेंट्स में बोर होना ज्यादा नजर आया, आपने लिखना है कि मजा आ रहा है। और जो बोर हो रहे हैं उन्होंने लिखना है बोर हो रहे हैं। जिनको मजा आ रहा है उन्होंने लिखना है मजा आ रहा है। तो अगर ज्यादा मजा आ रहा है कि नजर आए मुझे, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर बोर होने के ज्यादा आए तो मैं इसको रोक दूंगा। बताएं जी, मजा आ रहा है? कमेंट्स में बताएं मजा आ रहा है जी। अच्छा जी, मजा आ रहा है। लाइव 1000 से ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख रहे हैं। कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है जी। चलें जी, छोड़ दें, कंटिन्यू होगा, जान नहीं छूटेगी। आगे चलें जी। किसी को ये नहीं पता चले कि अभी ये किसी मुस्लिम। अपोस्टेट इमाम दरअसल ये बता रहा है, हकीकत वो ये बता रहा है कि मैं एक जगह मुस्लिम सोसाइटी में रुका हुआ था तबलीगी मरकज के पास, और वहां मेरा इंटरव्यू था जफर हेरेटिक के साथ। और वहां मस्जिद में पीछे से अजान की आवाज आ रही थी। उस आवाज आने की वजह से पता चल सकता था, शक पड़ सकता था कि मैं कहां बैठा हूं या किस तरह बैठा हूं, ये किसी को शक पड़ सकता था रिकॉर्डिंग में। तो इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं उसको कहूं अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाओ, ताकि पता ना चल जाए। ये बात हो रही है। तो वो खबर कहां जाके निकली, जरा सुनिएगा। थोड़ी देर रुक जाए 5 मिनट, ताकि सिक्योरिटी रीजन कि किसी को ये नहीं पता चले कि अभी ये किसी मुस्लिम ऐसी जगह पर अभी ये है जहाँ पे मुस्लिम्स हैं, और मैं यहाँ पे 1 हफ्ते के आसपास ठहरा रहूंगा। तो अभी अजान हो जाने दो, फिर हम स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट रुको। जो मेरा इंटरव्यू था कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, ये हालत हुई कि ये बात
उन लोगों को पता चली जो बाहर रहते हैं। बात हुई प्राइवेट में और लाइव स्ट्रीम में खबर मिली जो लोग बाहर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये हालत हुई कि ये बात उन लोगों को पता चली जो बाहर रहते हैं, सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम। वो कहने लगे कि ये जो है ये तो बड़ा डरपोक है, ठीक है, ये कहता है कि ये तो ऐसी जगह बैठ के वीडियोस बनाता है जहाँ पे अजानें हो रही होती हैं और कहता है कि अभी अजान हो रही है, रुक के स्ट्रीम करो। मुझे लगा ये चीजें इन्हें कैसे पता चल रही है। हाय 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 हाय, कैसे चल रही हैं? नाक के नीचे से खबरें निकल रही हैं। हाँ, और ये चीज इनको कैसे पता चली? ये चीजें जो है ये तो सिर्फ एक ही बात तो आदमी मैंने जानता मसीहा से है। करी थी, ये इन्हें कैसे पता चली? एग्जैक्टली ये बातें तो आपकी मसीहा से हुई थी, तो फिर ये पाकिस्तानियों को कैसे पता चल गई? खबर निकल गई, आगे सुने। और मुझे पता चला कि मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स जो है वो भी इन लोगों के पास गई है। आप सोच रहे हो मसीहा कौन है? सोच रहे होंगे मसीहा कौन है, तो देखें। कौन है मसीहा? क्या है मसीहा? क्या मसीहा सिर्फ एक है या मार्केट में और भी मसीहा आ रहे हैं? ये क्यों कहा इसने कि मार्केट में एक है या और भी हैं? क्योंकि दूसरा मसीहा भी तो है साहिल। मसीहा वो है जो एक्स मुस्लिम से उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है और वो आइडेंटिटी कार्ड लेके पाकिस्तानी तड़ीपारियों से शेयर कर देता है। तो ये सब कह रहे हैं मसीहा नंबर 1 कह रहे हैं। कोराम सर, आप तो समझदार हैं। बाय टेकिंग योर पर्सनल एनमिटी विद हरिया टू दैट लेवल, आप लोगों की आइडेंटिटी। अब क्या हुआ? अब प्राइवेट चैट शुरू होने लगी है। हुआ ये दोस्तों कि जब कोहराम की आइडेंटिटी एक्सपोज हुई और ये खबरें फैलने लगी कि ये काम खराब हो रहा है, तो कोहराम ने फैसला किया कि वो जफर हेरेटिक की मंजी के नीचे डंडा फेर देगा, क्योंकि जफर हेरेटिक को तो वो जानता था। कोहराम ने प्लान किया कि अगर बदला लेना है तो सबसे पहले जफर हेरेटिक को गिराना होगा। उसने जफर हेरेटिक की आइडेंटिटी रिवील करने का प्लान किया, उसको थ्रेट भेजने शुरू किए। जफर हेरेटिक कोहराम के कदमों में गिरकर नंगा होकर माफी मांगने लगा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, खुदा का वास्ता है, मुझे तो पता भी नहीं। कोहराम सोचने लगा आइडेंटिटी, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी इंफॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ जफर हेरेटिक के पास थी, ये किसके पास गई है? ये किसके पास गई है? तो यहां से ट्विस्ट शुरू होता है, देखिए जरा। कोराम सर, आप तो समझदार हैं। बाय टेकिंग योर पर्सनल एनमिटी विद हरिया टू दैट लेवल, आप लोगों की आइडेंटिटी रिवील कर, अपने लोगों की आइडेंटिटी रिवील करके मिलेगा क्या? अब ये बताइए, इतना सारा एविडेंस दिया हमने आपको, क्या ये पर्सनल एनिमिटी है, भारत के खिलाफ एनिमिटी है, भारत के खिलाफ शत्रुता है, देशद्रोह है, क्या है ये? सबका मसीहा देख लीजिए, का मसीहा सब जाते मसीहा एकदम चैनल भर भर के जाते हैं इसको सब्सक्राइब करके। जफर हेरेटिक को सब्सक्राइब करते हैं, भर भर के जाते हैं, और वो सबके राज खोल रहा है, सबकी आइडेंटिटी उसने अपने पास रखी है। और किनको देता है? आईएसआई के एजेंट्स को, इनके बकौल ना, अकॉर्डिंग टू देम पाकिस्तानियों को, इनके बकौल पीटीआई के मेंबर्स को, इनके बकौल एस्टेब्लिशमेंट को, इनके बकौल जीएचक्यू को, इनके बकौल। इल्जाम ही लगाना है ना, तो लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ये गाना बचा इनके दिमाग में, और कुछ नहीं है। बेसिकली देश की बेसिकली जो फूट डालने का काम कर रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना दुश्मनी है, पर्सनल दुश्मनी। ठीक है सरकार, उस हिसाब से तो आप भी आ जाते हो उस कैटेगरी में। आप तो और भी गहरा काम कर रहे हो, छुप के काम कर रहे हो। जो आपने अपोस्टेट इमाम के साथ में काम किया है, छुप के पीठ में छुरा घोंप रहे हो लोगों के। पहले विश्वास जीतते हो, फिर पीठ में छुरा घोंपते हो। पहले विश्वास जीतते हो, फिर पीठ में छुरा घोंपते हो। अपोस्टेट इमाम को नंगा कर दिया जफर हेरेटिक ने। ये अकल है, पिछले 1 साल से मेरी आईडी कैसे गई हाजिक दावा के पास में? कोहराम ने पूछा मेरी आईडी हाजिक दावा के पास कैसे गई? ओरिजिनल। ये अकल है, पिछले 1 साल से मेरी आईडी कैसे गई हाजिक दावा के पास में?
याद रखिए पिछले 1 साल का एविडेंस है, 1 साल से ये सब कुछ चल रहा है। मेरी डॉक्सिंग हाजिक दावा ने चैट में कराई है और उसने दिया है इन्फॉर्मेशन हारिया को। अब ये सवाल हाजिक दावा के ऊपर पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मैंने नहीं दी किसी को आपकी आईडी। जफर हेरेटिक ने ब्लंडर मार दिया। हाँ जी, हाँ जी, ब्लंडर मार दिया। देखिए अब होता क्या है कि आपके घर में चोरी हो गई, आप सामने के घर वाले के पास जाके बोलते हैं यार मेरे घर में चोरी हो गई, तो वो कहता है मैंने नहीं कराई चोरी। आपको शक होगा कि नहीं? क्योंकि गुलाम साहब ने एक ही आदमी को अपना आईडी दिया था, पैन कार्ड अपना एक ही आदमी को दिया था, और आजाद सर भी इसमें वेरीफाई करेंगे कि वो आदमी मसीहा नंबर 1 था। हाँ जी, मसीहा नंबर 1 जफर हेरेटिक को आईडी दी थी। यस आई इवन डिलीटेड दैट ईमेल लॉन्ग अगो। यानी ये कंफर्म करें कि उनको वो ईमेल मिली थी जिसमें कोराम साहब ने अपनी आईडी दी थी इनको, कोराम साहब ने लाइव ऑन एयर दी थी, उसका एविडेंस है अपने पास, और ये खुद कह रहे हैं कि हाँ उनको ईमेल मिली थी। वो अपोस्टेट इमाम और मेरी डॉक्सिंग पिछले 1 साल हाजिक दावा ने किया है, ब्लैकमेल भी किया है। यू डोंट नो द फुल स्टोरी, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अरे सर मैं मानता हूँ कि आई डोंट नो द फुल स्टोरी, फिर इन्होंने बात करने की कोशिश की, पर सॉरी सर अभी कॉल नहीं हो पाएगी। वेरी सॉरी, पर ये बात कॉल पर ही हो सकती है, समझाना पड़ेगा। अभी देखिए रेड हेरिंग यानी कि मुद्दा पलटना, इधर से उधर ध्यान भटकाना, ये टिपिकल मोमेंट टैक्टिक है। जब भी कहीं फंसते हैं तो इधर उधर की चीजें बातें करना शुरू करते हैं, सामने वाले पे गालियां देना, इस तरह की चीजें आपको बार बार नजर आएंगी यहाँ पर। जब भी कोराम साहब कोई पॉइंटेड सवाल पूछेंगे तो वो ये टैक्टिक सामने आपको नजर आएगी। अभी कह रहे हैं बट डॉक्सिंग इज रॉन्ग, मानव राज को पता है ये फुल स्टोरी है। खैर ये सारी गुफ्तगू चलती रही, आगे बढ़ती रही, मगर यहां पर कहानी बस नहीं हुई। इस चैट को मैं स्किप करके आपको आगे बताता हूं कि कहां साहिल के ऊपर इल्जाम आता है। हासिल दावा ने करने का धमकी दी है और कर भी थी उसने पहले। आपकी हुई है तो वो भी गलत, डॉक्सिंग मेरी हुई है भाई, तर्शील की वो भी गलत, हाजिक को बोलो। देख रहे सबका दिल धड़क रहा है हाजिक दावा, देख रहे सबका दिल धड़क रहा है हाजिक दावा। हाजिक दावा हाजिक दावा कौन है ये दोनों बताते मसीहा हैं। का, हाँ दोनों मसीहा का, दोनों मसीहा के दिल हाजिक दावा के लिए धड़कते हैं, ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। आप तो फोन उठाइए, समझाता हूँ, ये अभी भी समझाने की कोशिश कर, 2 मिनट दे दो। अभी कहते हैं हाजिक से मेरी बात नहीं होती है, हाजिक मेरे चैनल का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाजिक दावा ही वो था जिसने अपोस्टेट इमाम से वो सॉरी मसीहा नंबर 1 ने अपोस्टेट इमाम से वो बातें सुनी कि बेसिकली नीरज जत्ती को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई इसकी थोड़ी सी सुरक्षा का इंतजाम कराया। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को किस तरीके से फंड किया जा रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, जरूर सुने इस चीज को, जरा सुनिएगा कि किस तरीके से एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जो मेंबर बनता है उसको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ये जरा सुनिएगा। और वो एक्सपोज हुआ है। हाजिक दावा ही वो था जिसने अपोस्टेट इमाम से वो सॉरी मसीहा नंबर 1 ने अपोस्टेट इमाम से वो बातें सुनी कि बेसिकली नीरज जत्ती को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई इसकी थोड़ी सी सुरक्षा का इंतजाम कराया जाए या इनके लैपटॉप वगैरह के लिए थोड़े फंड इकट्ठे किए जाए। ये इन्होंने कॉन्फिडेंस में मसीहा नंबर 1 को बताई अपोस्टेट इमाम ने। अपोस्टेट इमाम के बताने के बाद मसीहा नंबर 1 के पास ये इंफॉर्मेशन है, और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि हाजिक दावा जो कि इन मसीहा नंबर 1 के चैनल का अभिन्न अंग है, वो जाते हैं गालिब कमाल के शो पर और ये कहते हैं, सुनिए जो स्टेटमेंट है कि राइट विंग वाले एक्स मुस्लिम्स को एक फ्लैट, एक लैपटॉप और एक मोबाइल, यही 3 चीजें दे रहे हैं। बाइक बाइक एक फ्लैट, एक लैपटॉप और एक बाइक और मोबाइल फोन भी एक्स मुस्लिम मूवमेंट वाले लेके दे रहे हैं जी। ये चेक करें, मुझे बताओ, हम जब कहते हैं ये धंधा कर रहे हैं तो हम पर इल्जाम लगाते हो, ये धंधा नहीं तो और क्या है? हैं? ये धंधा नहीं तो और क्या है? आगे चलें। ये शब्द उन्होंने कहे थे। देखिए चेन देखिए, अपोस्टेट इमाम ने कॉन्फिडेंस में बताया कि भाई मुझे मेरे रहने की दिक्कत है, क्योंकि वो ऑब्वियसली इधर उधर घूम रहे थे इंडिया के अंदर में, और काम के चक्कर में इनको इधर उधर जाना भी पड़ा था, तो रहने के इंतजाम की जरूरत थी, और कंप्यूटर की भी थोड़ी सी जरूरत थी, क्योंकि काम करना है, काम भी करना था उनको बहुत सारा, उन्होंने बताया। खैर लेकिन ये इन्होंने मसीहा को पूरे कॉन्फिडेंस में बताई थी, लेकिन मसीहा ने रखी या नहीं रखी, लेकिन हाजिक दावा को जरूर पता चल गई है सारी चीजें, और वो उन्होंने ट्विस्ट करके गालिब कमाल के प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली जाके कही है। अच्छा अरे भाई यहाँ पे एक और झूठ, हाजिक से मेरी ज्यादा बात नहीं होती। आगे चलते हैं। न्यू एक्स मुस्लिम एथिस्ट चैनल हु वाज वर्किंग हार्ड इन द बैकग्राउंड। अब मैं आपको साहिल की गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं कुछ, सर अभी भी है वो, क्योंकि इसी पार्ट में इन्होंने साहिल को एक्सपोज किया है कि साहिल किस तरीके से डॉक्सिंग का हिस्सा बन रहा है। मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, एआईएमआईएम का सपोर्टर है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को लाइक करते हैं,
हाँ, और ये फर्जी एक्स मुस्लिम बन के खालिस्तान के नैरेटिव को चला रहे हैं। ये ऐसे लोगों का पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, एंडोर्समेंट कहते हैं कि यंग बच्चे हैं कि नहीं अब